हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 64वां दिन 27 मई 2020। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, पीरा वनचारी, पीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, पीरा वनचारी, पीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा राधिका रमन राधिका राधे, जय राधा पद सखी राधे, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता, जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा, जय श्रील प्रभु
कृष्ण बलराम भगवान की जय। आज का विषय समंदर मंथन लीला पार्ट 3, तीसरा भाग, तीसरा दिन, समंदर मंथन लीला का। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कृतं। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं त्राददेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशा कल्पतरुपक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी हमने सुबह भगवान की विभूतियों का वर्णन किया और समंदर मंथन लीला प्रारंभ होने में थोड़ा सा समय और है। यहाँ पर जो भगवान की विभूतियों का हमने प्रसंग करा 2 दिन से जो कर रहे हैं, अब आज प्रातःकालीन दोबारा इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और भगवान की महिमा और भगवान का प्रकट होना और समुद्र मंथन करना का गुरु देवताओं को उपदेश देना। ब्रह्मा जी की स्तुति और शिव जी की स्तुति अभी चल रही है और देवताओं को भगवान उपदेश देंगे और देवता लोग भगवान से उपाय पूछते हैं कि ये जो संकट आया हम पर, इस संकट से कैसे निपटा जाए। तो भगवान उनकी दुखों का निवारण करेंगे। अब वर्णन है आगे यहाँ से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमने कल प्रसंग किया था उसमें था कि भगवान के पूरा अंग वामांग है, भगवान का जो अंग से प्रकट होते ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कथा हमने यहाँ पर समापन करी थी। आगे के लिए कथा वैसे है कि जिनके भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अधर से, अधर माने होठों से, ऊपर का जो होठ है लोभ, ऊपर का होठ है भगवान का, उनसे लोभ उत्पन्न होता है। और ओष्ठ जो नीचे का होठ है उनसे प्रीति। और भगवान की नासिका से क्रांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय। भगवान की नासिका से कांति और भगवान के स्पर्श मात्र से पशुओं का प्रिय है काम। भगवान ने काम को बता दिया गया है पशु के तुल्य, कि जो इंद्र तृप्ति करता है, जो काम को भोगता है, वो पशु तुल्य है। वास्तव में मनुष्य और साधु तो वो है जो संतान उत्पत्ति तो करे, लेकिन उनकी भी एक लाइबिलिटी है। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, तो पिता को और माता को यह अधिकार नहीं है कि संतान की उत्पत्ति करे। वो सत्पुत्र की उत्पत्ति करे, भगवान के भक्त की उत्पत्ति करे और धर्मपरायण व्यक्ति हो और पृथ्वी लोक पर आकर, भूमंडल पर आकर ऐसी संतान की उत्पत्ति हो जो संसार का उद्धार करे। तो यहाँ पर जो काम बता दिया वो बता दिया है पशु तुल्य। और भगवान की भौहें, जैसे मैंने सुबह बताया था, भगवान की जो भौं हैं, ये भौं उससे होता है यम की उत्पत्ति। और भगवान के नेत्र की जो पलक है, पलक से काल की उत्पत्ति होती है, कलयुग की काल की उत्पत्ति होती है। ऐसे परम ऐश्वर्य, अब भगवान की लीला का वर्णन करे जा रहे हैं, स्तुति बहुत लंबी है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर कृपा कीजिए। ये भगवान बार बार देवता उनकी ग्लोरीफाई कर रहे हैं
पंचभूत काल और कर्म त्वचा चत्वादि सत्वादि गुण और जो कुछ विवेक पुरुषों द्वारा बंधित किए जाने योग्य निर्वचनीय अनिवार्चनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। बंधित पंचभूत काल और कर्म, सत्वादि गुण और कुछ विवेक पुरुषोत्तम के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वेशनीय अनिवार्चनीय विशेष पदार्थ जो हैं वो माया से उत्पन्न, योग माया से उत्पन्न होते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर कृपा करें, हम पर हमारी प्रार्थना सुने। हे प्रभु चरणागतों के, हे प्रभु हम आपके चरणागत हैं और चाहते हैं कि आप मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना मुखमंडल अपने इन्हीं नेत्रों से हम देख पाएं, ऐसी हम पर कृपा करें। देवताओं के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, तो देवता कहते हैं हम अपनी इन्हीं दृष्टि से, इन्हीं शरीर से आपके दर्शन कर सकें। आप समय समय पर स्वयं की अपनी इच्छा से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते हैं और जो काम के लिए अत्यंत और आपके लिए वो क्या कठिन हो सकते हैं, उसे आप सहज ही कर देते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान, आपके लिए इसमें कोई भी कठिनाई का काम नहीं है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देह अभिमानी दुख भोगता है, उसका निवारण आप कीजिए। हे भगवान, आपको समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भाग भी कभी विफल नहीं जाता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी हैं। तो देवता कहते हैं आपके प्रति कोई भी छोटा सा भी कार्य कर लेता है वो विफल नहीं जाता है। हे परम प्रिय हितैषी, आत्मा के प्रिय, जैसे कि वृक्ष की जड़ों को पानी देने से सींचना, उनकी टहनियों को, उनके पत्तों को, उनके फलों को नहीं सींचना पड़ता, तो है सर्वा आत्मा भगवान, आपकी आराधना समर्पण संपूर्ण प्राणियों की ओर अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल में उपसे उससे भी परे हैं, एकरस स्थित हैं, जिनकी लीला का रहस्य तर्क वितर्क जो कोई गुणों से कहकर नहीं गुण गा सकता। इस समय सतोगुण स्थित ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो देवता कहते हैं आप में अभी सतोगुणी का वास है, सत रज और तीन तम। जब सृष्टि का प्रलय करना होता है तो भगवान के अंदर तमोगुण होता है, और सृष्टि की रचना करनी होती है तब भगवान के अंदर रजोगुण होता है। लेकिन भगवान इस समय इस मनमंत्र में कहाँ पर है, बता दिया गया है कि भगवान इस समय सतोगुण में वास कर रहे हैं, तो आप हम पर कृपा करिए। तब भगवान देवताओं की और शिव और ब्रह्मा इत्यादि देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान देखते ही देखते उन सब के बीच में एक तो भगवान अवतरित होते हैं, या भगवान ऊपर से अवतरित होते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है कि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए सबके बीच में। तब वे उनके बीच में प्रकट हो गए और उनकी शरीर की प्रभा, अभी तक तो हमने इससे पहले गीता में कई बार सुन चुके हम कि भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसमें भगवान अपना आईडी खूब बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देवतागण और शिव और ब्रह्मादि ये देव यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जब प्रकट हुए तो उनकी प्रभा ऐसी थी कि मानो एक साथ हजारों लाखों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, सूर्य उदय हो गए हों, और भगवान उस प्रभा से सभी देवताओं के बीच में प्रकट हुए और उनकी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। मतलब एक भी देवतागण भगवान को देख नहीं पा रहा है, मात्र शिव और ब्रह्मा के अलावा कोई भी व्यक्ति भगवान के दर्शन, भगवान को तथा क्या आकाश और दिशाओं को भी नहीं देख पा रहे। भगवान का इतना तेज था कि भगवान जब देवताओं के समक्ष प्रकट हुए तो उनके दर्शन कोई भी नहीं देख पा रहा है, केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की उनकी छवि के दर्शन कर रहे हैं। वो मरकतमणि, भगवान ने क्या क्या सुंदर वस्त्र धारण करी हुई हैं। भगवान ने मरकतमणि पन्ने के समान स्वस्थ श्यामबल शरीर है उनका, और कमल के भीतरी भाग के
समान सुकुमार नेत्र वाले हैं। मतलब कमल के भीतर पराग होता है, कमल के भीतर पराग होता है, ठीक उसी तरह भगवान सुकुमार है, इतने कोमल है। और भगवान की आंखें लाल लाल हैं, उनकी डोरियां और चमकते नेत्रों में सुकुमार है, और भगवान के नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहरे रंग की रेशमी पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है, रेशमी पीतांबर धारण किया हुआ है। उनके स्वरांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट रही है, और धनुष के समान टेढ़ी उनकी भौहें। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान की भौं से यम प्रकट होता है, यम देवता प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि भगवान की भौहें कैसी हैं, धनुष बाण की तरह है, भौहें टेढ़ी और बड़ा ही सुंदर मुख है। सिर पर मणिमय किरीट और भुजाओं से बाजूबंद, किरीट माने मुकुट, सुंदर दिव्य मुकुट धारण करा हुआ है, और भुजाओं में बाजूबंद भगवान ने पहना हुआ है। कानों में झलकते हुए कुंडल चमचम कर रहे हैं, और उनके कपोल और सुंदर हो और उड़ते हुए जिससे मुखमंडल पर खिल रहा है, जैसे कुंडल और बाजूबंद और जो गले में डाला हुआ है उसकी चमक से भगवान के मुखमंडल पर उनकी आभा प्रकट हो रही है। कमर में भगवान ने करमधनी, लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर पाजेब डाली हुई है। वह उनके वृक्षस्थल में साक्षात लक्ष्मी जी है, और गले में कौस्तुम मणि तथा वनमाला शोभित हो रही है। भगवान के मूर्तिमान विग्रहों का ये पूरी जो क्रांति उनकी आभा प्रकट हो रही है। भगवान के निज अस्त्र, भगवान के जो अस्त्र शस्त्र है, शंख चक्र गदा और पुष्प, ये मूर्तिमान अस्त्र शस्त्र सुदर्शन चक्र आदि, शंख चक्र पुष्प और पद्म, ये सब मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हैं। देखिए भगवान के हाथ में जो आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा और पुष्प, ये वहाँ मूर्तिमान उपस्थित, उनका भी शरीर है, वो दिव्य रूप भगवान की, कोई चामर डुला रहा है, कोई भगवान की सेवा कर रहा है, और भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ है। इतना तेजोमय शरीर विग्रह प्रकट हुए हैं। वे सभी देवताओं पृथ्वी पर, और भगवान को जैसे वो दर्शन हुए, वो दिव्य दर्शन को देखते हुए सारे देवी देवता जितने भी हैं वो सब के सब भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। और शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे, जो जन्म स्थिति है और प्रलय के कोई संबंध नहीं रखते, जो प्रकृति गुणों के सहित रहित मोक्ष रूप के परमानंद और महान समुद्र जो सूक्ष्म में वे भी सूक्ष्म हैं, और जिनका स्वरूप अंतर में उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी। जैसा मनुष्य युक्ति द्वारा हम लोग बहुत दिनों से, यहाँ पर भगवान कहते हैं हम लोग बहुत दिनों से आपकी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और दर्शन के लिए अत्यंत ललायित हैं। हे नाथ, आप हमें अंदर और बाहर भीतर दोनों तरफ दर्शन हो रहे हैं। लोकपाल जिस उद्देश्य में आपके चरणों में आए हैं, आप उन पर कृपा कीजिए और आप हमें उपाय बताइए। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान के समक्ष देवता लोग, कि हमें उपाय बताइए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करने पर अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और उनकी स्तुति सुनकर उसी प्रकार उनके हृदय में बात जानकर भगवान ने उनके हृदय की बात जान ली। तब भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। मेघ के समान मतलब मेघ गर्जना करता है जब, उस तरह भगवान ने श्याम वर्णन के हैं। तो मेघ के समान गर्जना करते हुए गंभीर वाणी, जब मेघ जब गरजता है तो गंभीर गरजता है। तो गंभीर वाणी में बात जानकर भगवान गंभीर वाणी से बोले, हे परीक्षित, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे। परीक्षित, समस्त देवताओं तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन की आज्ञा दी। तो यहाँ वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि समुद्र मंथन करना,
और उनको दोबारा इंद्र पद दिलाना, ये भगवान के लिए क्षण भर की छोटी सी बात है। भगवान अपने स्वयं खुद कर सकते थे, लेकिन देवताओं से ये कार्य कराना चाह रहे थे और भगवान लीला प्रसन्न करना चाह रहे थे। तो भगवान फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं का द्वारा विहार करने की इच्छा थी। वे देवताओं के संबोधित करने के लिए इस प्रकार कहने लगे। अब भगवान यहाँ पर आगे बोल रहे हैं, हालांकि काम ये कार्य सारे भगवान कर सकते थे। कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध के समय अकेले भगवान लड़ सकते थे, सब कौरवों को मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं। और भगवान चाहते हैं कि साधु ऐसे बैठकर सारा दिन भोजन ना खाएं, प्रसाद ही खाते रहें, कुछ प्रचार ही ना करें, कोई कथा ही ना करें। लेकिन ठीक उसी तरह भगवान जो है देवता गण से कुछ कार्य करना चाह रहे थे, बहुत बड़ा कार्य। तो भगवान यहाँ पर आगे नीति बता रहे हैं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा और शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान हो जाओ। कथा सुनते समय सावधानी बहुत बड़ी बात है। जैसे युद्ध के समय में एक आमने दोनों पक्ष में जब युद्ध कर लड़ा जाता था पहले के समय में, तो सावधान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था। सावधान अर्थ है तुम सावधान हो जाओ, लापरवाही से नहीं सुननी, ध्यान पूर्वक कथा सुननी है। उस तरीके से इसका प्रचार होता था। तो भगवान ने कहा कि देवतागण और ब्रह्मा और शिव तुम दोनों सावधान हो जाओ, देवता लोग तुम भी सावधान हो जाओ। सावधान होकर मेरी सलाह सुनो, तुम्हारी कल्याण के लिए एक उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए तुम लोग जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय ना आता, तब तक तुम्हें दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि करनी चाहिए। देवता को कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुताओं से भी मेल मिलाप रखना चाहिए। इस बात पर अवश्य ही है कि काम बन जाने पर तुम उनके साथ। तो यहाँ पर देवता पूछते हैं कि हम दानवों से, असुरों से संधि क्यों करें? वो तो बड़े बलवान है, उनका वैसे बल बढ़ा हुआ है। जैसे भगवान ने देवताओं को, देवराज इंद्र को बोला कि तुम उनसे संधि कर लो, तब देवराज इंद्र इत्यादि जितने भी देव थे सब घबरा गए, उनकी धोती ढीली हो गई। भगवान कहते हैं, पहले के समय में वर्णन है कि भगवान पीताम्बर और धोती धारण करते हैं, पैंट शर्ट इत्यादि धारण नहीं करते। ये वेस्टर्न कल्चर तो अब चला है। तो पहले के समाज में ये पहले हम लोग देखते थे, हमारे बुजुर्ग इत्यादि लोग जो हैं वो धोती और कुर्ता पहनते थे, और आज के समय में वेस्टर्न कल्चर पैंट इत्यादि पहनते, ये भगवान नहीं पहनते थे। तो देवराज इंद्र को जब बताया कि तुम असुरों से संधि कर लो, उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाओ, तो देवराज इंद्र पूछते कि संधि क्यों करें, संधि का कारण तो बताइए, संधि क्यों करें। भगवान से यहाँ पूछा गया उपाय बताइए। ये नहीं बोला भगवान को कि आप हमारा काम कर दीजिए। जैसे भगवान कर सकते थे काम, लेकिन देवता पूछ रहे कि हमें उपाय बताइए। तो भगवान ने उपाय क्या बताया कि आपको संधि करनी पड़ेगी। तो संधि में क्या एक उदाहरण मिलता है, इसी कथा में भगवान कहते हैं, भगवान देवताओं को कूटनीति सिखाते हैं। कैसी नीति? कूटनीति, कपट नीति सिखाते हैं। तो अगर कोई धार्मिक काम हो रहा हो, धर्म के प्रति काम हो रहा हो, तब कूटनीति भी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि अवश्य ही जब तुम्हारा काम बन जाए तो उनके साथ तुम सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हो। तुम लोग बिना विफल के, तो तुम्हें करना क्या है संधि करके। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें देवताओं के साथ मिलकर संधि करके काम ये करना है कि समुद्र मंथन करना है। समुद्र का मंथन करोगे तब अमृत प्राप्त होगा, अमृत उत्सव। इसलिए इस कथा का प्रसंग ये भी है, एक इस प्रसंग में बोला जाएगा अमृत उत्सव, अमृत मिलेगा। जब तुम्हें अमृत मिल जाएगा तो तुम ये अपनी प्रार्थना लेकर बलि के पास जाना पड़ेगा तुम्हें, और मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन। इसलिए तुम्हें देवताओं की सहायता लेनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता है। और मंथन किसका होगा? मंथन होगा दूध के सागर का। गाय का दूध होता है, जब स्थिर होता है तो उसको मथा जाता है। तो मथने के बाद दही प्राप्त, जब वो स्थिर हो जाता दही बनता है। जब दही को मथते हैं तो हमें माखन की प्राप्ति होती है, और मक्खन के बाद अमृत तुल्य घी प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह ये क्षीर सागर को मथा, क्षीर माने दूध,
आज भी आप भुवनेश्वर इत्यादि जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ पर दूध को दूध नहीं बोलेंगे, सीर बोलते हैं। तो सीर समंदर, सीर सागर था ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान सांप और चूहे वाला खेल बता दिया, कूटनीति कैसे। एक बार इस कथा में वर्णन बताते हैं भगवान कि सांप और चूहे वाला खेल। एक बार एक पिटारे के अंदर, लकड़ी का पिटारा था, उसमें सांप और चूहा दोनों एक साथ बंद हो गए। लेकिन अब समझदार व्यक्ति जो होता है वो जब कारागृह में बंद हो जाए तो निकलने का कोई रास्ता निकालता है। तो सांप जो है उसने कूटनीति अपनाई, बड़ा चतुर है। सांप की खुराक है चूहा, तो चूहे को उसी समय खा सकता था वो, लेकिन खाने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि पिटारे से बाहर निकल नहीं सकता था वो। लेकिन चूहे के पास एक युक्ति है, एक कला है। चूहे के जो दांत है वो लकड़ी को और पत्थर को भी काट सकता है ना। तो सांप ने कहा कि बंधु मूषक, मैं आपके साथ, हमारी दुर्दशा हुई, दोनों एक साथ फंस गए हम अब उपाय करके इस पिटारे से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे में वो बल नहीं है, मेरे पास वो साधन नहीं है, दांत नहीं ऐसे कि मैं इस पिटारे को, लकड़ी के पिटारे को काट सकूं। तो तुम्हारे में तो सामर्थ्य बल है, तो तुम एक काम करो, इस पिटारे से बाहर निकलने का रास्ता बना दो। तब चूहा कहता है कि महाराज मैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरे शरीर में वो बल ही नहीं, वो तो ऊंचा हाइट ज़्यादा ऊंची है। तब सांप कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी फन बना लेता हूँ और मेरी फन पर बैठकर आप उसको काटिए। हालांकि कूटनीति ये थी कि जैसे बाहर निकले इसको खाना तो है, लेकिन खाने का प्लान तो बना चुके हैं, विचार बना लिया कि इसका पतन करना है। तब देवराज इंद्र को भी भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा काम बन जाए तो उनको मार देना, उनका वध कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब भगवान ये कूटनीति बता रहे हैं, जैसे कौरव और पांडवों के बीच में शकुन ने कूटनीति बनाई थी, वैसे भगवान यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए नीति बता रहे हैं। तो चूहे ने क्या करा, युक्ति से उस पिटारे को ऊपर से काट दिया। जब वो कट गया तब सांप कहता है कि अब मैं पहले नाप लेता हूँ कि मैं निकल सकता हूँ, अगर तो आप निकल गए पहले और मैं फिर फंस गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा अंदर, तो हम दोनों के बीच में संधि में आपको खाऊंगा नहीं। आज से हमारी मित्रता पक्की, आप मेरे बंधु हो, मैं आपको खाऊंगा नहीं। तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे जाने लायक जगह बनी कि नहीं बनी। तो सांप क्या करता है, उस पिटारे से बाहर निकलता है, निकल जाता। कूटनीति थी, और पिटारे से बाहर निकल कर उस जहाँ पिटारे का मुख था वहीं मुंह फुला के बैठ गया। जैसे ही वो चूहा बाहर आया तुरंत उसकी खुराक बन गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी तरह समझदार व्यक्ति को रणनीति बनानी चाहिए, अपने हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए और धर्म के प्राप्ति के लिए। धर्म जब प्राप्ति हो रहा हो तब हमें ये स्थिति करनी चाहिए। एक बार की कथा, प्रख्यात कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी कहीं ना कहीं, लौकिक कथा है। वर्तमान काल में जो जयपुर है वहाँ के राजा थे जय सिंह, बड़े बलवान थे, लेकिन उस समय मलेच्छों का राज था, मुसलमानों का। तो वो राजा थे उस समय औरंगजेब, और औरंगजेब की पूरे भारत में सत्ता हो गई थी, बड़े बलवान थे वो। तो औरंगजेब ने क्या करा, सिपाही भेजकर जय सिंह को बुला लिया, जो राजा जय सिंह थे उनको बंदी बना कर ले आए, और अब उनसे पूछा बंदी बनाकर कि आप बताओ कि मैं कैसा हूँ और मेरा व्यवहार कैसा है। हालांकि जय सिंह जी बता सकते थे कि आप दुष्ट हो, पापी हो, पाखंडी हो, गौ हत्या करते हो, ब्राह्मण हत्या करते हो, लेकिन कूटनीति अपनाई। जय सिंह जी को जो बांधा गया उनकी सभा में, और दरबार में सिंहासन पर बैठे औरंगजेब ने पूछा कि राजा जय सिंह बताओ मैं कैसा हूँ और मेरी नीति कैसी है। तब वो कहते हैं जय सिंह जी कूटनीति अपनाई कि मुझे मेरे पिता का तो शरीर छूट चुका है, मेरे पिता का तो शरीर छूट गया है, उनका अंतिम क्रिया हो चुकी है, उनका शरीर शांत हो चुका है, लेकिन मुझे आपके अंदर मेरे पिता के दर्शन होते हैं, तो आप मेरे पिता समान हो, तो मैं तो आपको अपने पिता के समान समझता हूँ। उसी समय औरंगजेब के हृदय में ऐसी करुणा भाव प्रकट हुआ, ऐसी करुणा प्रकट हुई। उसी समय सिपाहियों को आज्ञा दी कि आज के बाद, वर्तमान काल में जयपुर है, उस समय तो क्या बोलते होंगे, मेवाड़ इत्यादि जो भी बोलते थे, कि उस दिशा को, उस नगर को, उस किले को किसी ने छूना नहीं है। तो राजा जयसिंह की रखवाली करी साक्षात औरंगजेब ने। औरंगजेब बहुत बड़े राजा हुए हैं। उनका एक प्रसंग और छोटा सा है। औरंगजेब शाहजहाँ के, क्षमा चाहता हूँ, शाहजहाँ के पिता थे वो।
तो शाहजहां जिन्होंने जिन्होंने ताजमहल बनाया अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, वही शाहजहां ने जब इस सिंहासन को हासिल किया तो अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। इसी औरंगजेब को, जो पूरी सृष्टि पर राज कर रहे थे, जब उसका पुत्र आया कपटी और क्रूर बुद्धि वाला, तो उसने सर्वप्रथम क्या करा, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। हरे कृष्णा। औरंगजेब को कहां डाल दिया? जेल में, कारागृह में। तो उसको सप्ताह में एक दिन पानी दिया जाता था औरंगजेब को। तो वो बड़ा दुखी था औरंगजेब। एक दिन शाहजहां अपने सिपाहियों के साथ कुछ पानी लेकर जाता है और पिता से पूछते हैं कि बाप जी ठीक हो आप? बाप जी आनंद से हो? स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक है? तब वो कहते हैं, निर्लज पापी, मैं बड़ा दुखी हूँ इस समय कि मेरा जन्म जो है कि मुसलमान कौम में ना होकर हिंदू कौम में क्यों नहीं हुआ। कि हिंदू लोग तो अपने माता और पिता को पितृलोक में जब चले जाते हैं तो उसके मरने के बाद भी तर्पण करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तो मेरा जन्म, हाय मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म जो है इस कौम में हुआ, हिंदू कौम में क्यों नहीं हुआ। ये प्रख्यात है। हम लोगों की जो सभ्यता है, हम लोगों के जो संस्कार है, इस शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर देवराज इंद्र को भगवान ने ये शिक्षा दी कूटनीति के तुम जो है उनके साथ संधि कर लो, उसके बाद बेशक उसके तुम प्राण भी ले सकते हो। तो अब क्या करना है तुम्हें? क्षीर सागर का मंथन करना है। तो ये अभी तो युक्ति बताए जा रहे हैं कि युक्ति कैसे होगी इसकी, कि क्षीर सागर को मथा कैसे जाएगा, उसका सारा प्रोग्राम। अभी क्षीर सागर हम कल करेंगे, आज का वर्णन अभी इसी में तो आगे पूरा करेंगे थोड़ा। तुम लोग बिना विलंब करे हुए, अब विलंब मत करो, जल्दी से अमृत निकालने का प्रयत्न करो और उसमें लेने के मरने वाला प्राणी अमृत पीने के बाद, अमृत पीने के उससे होगा क्या? अमृत जब निकलेगा समुद्र मंथन के बाद तो उससे होगा क्या? उसे पी लेने पर मरने वाला व्यक्ति, प्राणी भी अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं मर जाता है, मरता जरूर है लेकिन कुछ काल के लिए वो अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो तुम, और फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासु की नाक की नेति बनाना, रस्सी। कैसे मथा जाएगा? कि मंदराचल पर्वत लाना होगा और वासु की नाक को लाना होगा, जिसकी मथानी बनाकर जिसकी नेति बनेगी, रस्सी बनाई जाएगी। फिर सहायता से समुद्र को मंथन करो। और अब आलस्य मत करो, प्रमादन के समय, प्रमादन का समय नहीं है, मतलब बातों करने का समय नहीं है। अब कार्य कीजिए। देवताओं तुम विश्वास रखो, देतियों को तो मिलेगा केवल कष्ट। कि जब देवता और दानव दोनों ही मंथन करेंगे तो समंदर तो वैसे ही बलशाली, जब अमृत निकलेगा तो वही लोग ले जाएंगे हमसे छीन कर। तब भगवान कहता है नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास रखो, देतियों को तो मात्र क्या मिलेगा? मात्र श्रम मिलेगा, उनको कष्ट मिलेगा, परंतु फल जो है, फल की प्राप्ति तुम लोगों को होगी। असुर लोगों, तुमसे जो चाहे वो सब स्वीकार कर लेना। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध से कुछ नहीं बनेगा। पहले समुद्र में तो भगवान कहते हैं वासु की नाग की मथानी बनाई जाएगी। जब तुम लोग वासु की नाग से नेति बनेगी, क्षमा चाहता हूँ, मथानी बोल रहा हूँ, मथानी तो मंदराचल की है। तो जब वो नेति बनाई जाएगी उसकी रस्सी, तो वासु की नाग को तुम मुख से पकड़ना, पूंछ की ओर मत पकड़ना। और वास्तव में हमें चाहिए पूंछ, हमें मुख नहीं पकड़ना। जब उसको रगड़ा जाएगा वासुकी को इस समुद्र मंदराचल के ऊपर, तो उसको कष्ट होगा वासुकी को, और कष्ट होने से उसके मुख से विष निकलेगा, आग निकलेगी। तो वो आग तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें मेरे कहने पर सर्वप्रथम उसके मुख को पकड़ना है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँगा और वो जब ये कहेंगे कि हम कोई छोटी जाति की नहीं, बड़ी एक बराबर है, दोनों के पिता तो कश्यप है, हमें सिर्फ माँ अलग अलग, ये दोनों सोतेले भाई थे। देवता और दानव सोतेले भाई, उनके पिता है कि कश्यप, और उनकी माताएं जो हैं अदिति और दीति। अदिति देवताओं की और दीति है देतियों की। तो तब तुम उनको, जब मैं प्रयास करूंगा, जब मुख पकड़ के, तो वो बोलेंगे
हम वासुकी नाग की पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तब हम जब हट करेंगे वो, तब उसको कोई जिद नहीं करेंगे, और जो वो कहेंगे हाँ कर लेंगे, और उसको हम दे देंगे मुख, और हम आ जाएंगे पूंछ की ओर। उसके बाद सबसे पहले समुद्र के अंदर कालकूट विष निकलेगा। इस जब समुद्र को मथा जाएगा क्षीर सागर को, तो मत्ते समय क्या निकलेगा? विष निकलेगा। वो हड़ाहड़ कालकूट विष निकलेगा। तो भगवान मन में ही समझ लिया, भगवान शिव की ओर देखा भगवान ने, और शिव जी को संकेत कर दिया कि विष निकलेगा, तुम्हें पान करना पड़ेगा, या मैसेज दे दिया भगवान ने, सबके सामने नहीं बोला। फिर देवता लोग जाएंगे प्रार्थना करने के लिए भगवान शिव के पास, और कालकूट विष निकलेगा। और किसी भी वस्तु के लिए तुम कभी भी लोभ मत करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना मत करना, और परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही मत बिल्कुल। कोई ऐसी चीज निकल आए और तुम उसके पीछे जिद कर बैठो तो काम बिगड़ जाएगा, बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। इसलिए शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक, क्रोध नहीं करना। कई बार लोग जोश में होश खो देते हैं, तो जोश में होश नहीं खोना। तो आगे देवताओं का ये आदेश, देवताओं को आदेश देखकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में से लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए, सर्वशक्तिमान। और उनकी लीला का रहस्य कौन समझ सकता है? वो क्या लीलाधारी क्या करना चाहते हैं? उनके चले जाने पर ब्रह्मा और भगवान शंकर फिर से भगवान को नमस्कार करते हैं, और वे अपने अपने लोगों को, ब्रह्मा और शिव, ब्रह्मा जी और शिव जी इस समंदर मंथन में भाग नहीं लिया दोनों ने। ब्रह्मा जी चले गए सत्यलोक और शिव जी चले गए शिवलोक, कैलाश मानसरोवर। उनको इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। शिव जी कहते हैं मैं सृष्टि का संहार करने का मेरे को काम सौंपा हुआ है, तो मैं वो काम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे सृष्टि की रचना करनी है, मैं तुम्हारे मंथन के चक्कर में नहीं पड़ता। अब तुम्हें मैंने मिलवा दिया है मुख्य व्यक्ति से, अब तुम लड़ो, चाहे युद्ध करो, चाहे मंथन करो। तदुपरांत देवराज इंद्र, तदुपरांत देवताओं के राजा इंद्र राजा बलि के पास गए, और देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते हुए देखकर दैत्यों के सेनापति उन्होंने देवताओं को पकड़ने का प्रयास कर लिया और बड़े क्रोधित हो गए। अब देवराज इंद्र जब गए, अब संधि करनी थी, संधि के समय तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, तो अपना वज्र साथ लेके नहीं गए थे। देवराज इंद्र खाली हाथ से गए थे। युक्ति थी और कूटनीति थी, तो भाईचारा बनाना था। जो जन्मों जन्म का उनसे बैर है, तो वैसे तो भाई है वो सौतेले, लेकिन कई जन्मों का बैर है। परंतु दैत्यराज बलि ने, जब उनके सिपाहियों ने बोला कि इनको हम बंदी बना लेते हैं, तब दैत्यराज बलि ने संधि के और विरोध के अवसरों को देख जानने वाले को कारण से रोक लिया और कहा कि इनके साथ इनको बांधना नहीं है। देवता लोग बलि के पास पहुंचे और बलि ने तीनों लोगों के जीत लिया था, और वे समस्त संपत्ति के सर्वोत्तम असुरों सेनापति के सुरक्षित थे वो, और राज सिंहासन बैठे हुए, अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। तो देवराज इंद्र बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान, तो अपना काम निकालना था, जैसे भी बताया मैंने आपको। तो काम निकालने के लिए कहते हैं, शास्त्र में वर्णन नहीं है लेकिन लौकिक बात है कि समय आने पर गधे को भी बाप बना लो, समय आने पर गधे को बाप बना लो। लेकिन जब देवता असुर जब उनको मारने के लिए तैयार हो गए, तब कहते हैं बलि महाराज कि द्वार पे आए हुए शत्रु को कभी भी नहीं मारना चाहिए, उनका स्वागत करो। शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जीवन में शत्रुता भूल जाए। अगर जीवन में किसी से ऐसी कोई आपसे बात बन जाए, ऐसी कोई घटना हो गई जिससे किसी से अनबन हो गया हो, किसी से जीवन में अनबन हो गया हो, तो हाथ जोड़कर उसके आगे एक बार जाके हरे कृष्ण जरूर बोलना, प्रभु श्री राम का स्मरण करना, वो क्षमा करेगा आपको, मुझे इतनी आशा है। तो अनबन हो जाए, जैसे यहाँ पर वर्णन है। तो बुद्धिमान देवेंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि को समझाया और भगवान की सारी शिक्षा को बारे में बता दिया। दैत्यराज बलि को बताया कि भगवान ने मुझे एक युक्ति बताई है कि इस लोक पर हम रह रहे हैं, तो हम अगर अजा अमर होना चाहते हैं, हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं, कभी भी हमारे जीवन में हमारी मृत्यु ना हो, तो हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और मंथन के माध्यम से हमें क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। वो अमृत पीने से हम अजामर हो जाएंगे। ये बात सुनकर असुर लोग और असुर के जो प्रजापति इत्यादि थे वहाँ पर, वो सबको इनकी संधि पूर्वक बात अच्छी लगी, और अमृत के लिए पूर्ण उद्योग करने के लिए वो उन्होंने हामी हाँ भर ली, और उनकी संधि के लिए हाँ भर ली उन्होंने।
अब परीक्षित वे लोग, अब परीक्षित महाराज को कथा बता रहे आगे, मित्रता हो गई, समझौता हो गया, तदुपरांत सब मिलकर मंत्र के लिए, अमृत मंथन के लिए, पूर्ण उद्योग करने के लिए एक, उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से अब क्या करना है, सर्वप्रथम कि मंदराचल को लेकर आना है। मथा कैसे जाएगा? भगवान ने बता दिया कि क्षीर सागर को मथना है, तो मथने के लिए मथानी बनानी मंदराचल पर्वत को। तो सब देवता लोग और दानव इकट्ठे हो गए मित्रता भाव से, और तब लोग सब लोग, परंतु उनकी भुजाओं में बहुत बल था और वो एक दूसरे को ललकारते हुए मंदराचल को उखाड़ने के लिए चले। अब वो सब लोग पहुंचे मंदराचल की तलहटी पर, और मंदराचल को अपनी बाहुबल था सबके अंदर, बड़े बड़े बलवान थे। बलि महाराज और देवराज इंद्र मुख्य बता रहे हैं, बाकी तो सब लोग हैं। तो ललकारते हुए, गरजते हुए जा रहे हैं, और उन्होंने मंदराचल को उखाड़ लिया और अपने पीठ पर, अपनी भुजाओं पर धारण कर लिया। उनकी भुजा में पाराधीन समान थी, उनकी भुजाएं परिधेक के समान थी, लोहे के समान थी, और शक्तिमान थे। वे अपने अपने बल का घमंड कर रहे थे, परंतु एक तो वह मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, 10,000 योजन और 1,00,000 योजन चौड़ा, और सोने का था और बड़ा भारी था। और इस इंद्र और बलि आदि सब के सब हार चुके थे, थक गए थे, लेकिन एक दूसरे को घमंड था कि मैं कैसे बताऊं मैं थक गया हूं। ना इंद्र बोले ना बलि बोले, देवता और दानव अपनी बात छोटी ना हो जाए। तो कई बार लोग, मैंने थोड़ी देर पहला के जोश में होश खो बैठते हैं। जब ये किसी प्रकार उसको मंदराचल को उठा नहीं पाए, तब विवश होकर उन्होंने रास्ते में ही उसको पटक दिया। क्या करा? वह पर्वत को रास्ते में, जो सोने का मंदराचल था, बड़ा भारी था, उसको रास्ते में पटक दिया। उस समय, गिरते समय उससे बहुत से देवता और दानव, उनका कचुम्बर निकल गया और कई लोग उसके नीचे दब गए, और देवता और असुरों का हाथ और कमर कंधे टूट गए। उनका उत्साह भंग हो गया और सबका मनोरथ टूट गया। उसी समय भगवान गरुड़ पे चढ़कर गरुड़ ध्वज वहां पहुंचे, और भगवान सहसा प्रकट हो गए। फिर दोबारा भगवान प्रकट हुए। एक बार अभी प्रार्थना के समय प्रकट हुए थे, अब भगवान ने कार्य कराना है। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और दानवों को, दोनों को बल दे रहे हैं। दोनों की ओर जो बल दिया जाएगा, वासु की जो नीति जिसकी बनाई गई है, उसको भी बल देंगे भगवान। भगवान संपूर्ण है, सभी तरह को बल देने को तैयार हैं। तो अब यहाँ पर भगवान सबके सामने देखते ही देखते प्रकट हुए, और उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पीस गए हैं और चूर चूर हो गए हैं। अतः उन्होंने अमृतमयी दृष्टि डालने से देवता लोग सब दोबारा पुनः जीवित हो गए, और मानो उनके शरीर में कुछ एक भी चोट आई नहीं थी और कुछ हुआ ही नहीं। बाद में उन्होंने खेलते खेलते एक ही हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर धर दिया। भगवान ने एक बार नहीं, ऐसी लीला एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार हो रही है। भगवान ने एक बार सत्यलोक में, भगवान वराह ने पूरी सृष्टि को, ये तो मंदराचल है, वो गोवर्धन था जो धारण किया एक उंगली पर, और ये मंदराचल जो अपने हाथ पे धारण करा। लेकिन भगवान ने पूरी सृष्टि को, पूरे भूमि मंडल को उठाकर अपने दांतों से उठाकर लाए थे। वरादेव पाताल में जो ले गया था हिरणाक्ष, उसको उठाकर ले आए थे, पाताल के गर्भ से निकाल कर ले आए थे पूरी भूमि, पूरी सृष्टि को अपने दांतों में। बड़े बलवान है भगवान, और उनके लिए कोई बहुत छोटी सी बात है। तो भगवान ने सबके सामने देखते देखते उस पर्वत को अपने दाएं हाथ से उठाकर गरुड़ जी की पीठ पर रख दिया। गरुड़ जी बड़े बलवान और बड़ा बलवान, और 10,000 योजन और 1,00,000 योजन चौड़ा, कितना बड़ा विस्तार होगा और कितने बड़े गरुड़ जी होंगे। फिर उनके ऊपर सब देवताओं का समूह, दानवों का समूह और स्वयं भगवान उसके ऊपर विराजमान होंगे। किसके ऊपर? गरुड़ जी के ऊपर। तब असुरों के साथ उड़कर समुद्र की तट पर, अब यहाँ पर पक्षीराज गरुड़ जी समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया अपनी चोंच से। कैसे उतारा? गरुड़ जी ने मंदराचल पर्वत को कैसे उतारा? मंदराचल पर्वत को अपनी चोंच से उठा कर रख दिया। कितने बलशाली होंगे गरुड़ जी। देवता दानव, सोने का वो मंदराचल पर्वत 10,000 योजन ऊंचा और 1,00,000 योजन चौड़ा, इतना भारी और इतने बड़ा फैलावट,
तो गरुड़ जी का कितना बड़ा विस्तार हुआ होगा। और गरुड़ जी ने उसको क्षीर सागर की तट पर मात्र एक पंख मारने से वह स्थापित कर दिया। अब भगवान गरुड़ जी को आज्ञा दे रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ, अपने लोक में बैकुंठ जाइए, जब आपकी ज़रूरत होगी दोबारा हम बुला लेंगे, जब दोबारा समुद्र को अपने मंदराचल को अपने स्थान पर रखना होगा, अभी आप जाइए। भगवान ने गरुड़ जी को क्यों भेजा कि वास्तव में वहाँ पर वासुकी आएगी। अब वासुकी से नेति बनेगी, और वासुकी एक सांप है, तो सांप जो है वो गरुड़ की खुराक है। तो भगवान का वाहन है, अगर वो पार्किंग में खड़ा हो जाएगा तो सामने महाप्रसाद गोविंदा जब चल रहा होगा, खूब प्रसाद चल रहा होगा, स्वादिष्ट भोजन वासुकी नाग का, तो कैसे वो ललायित होकर कैसे अपनी उस इंद्र तृप्ति को रोक पाएंगे वो। तो गरुड़ जी को भगवान ने भेज दिया कि अब यहाँ पर समुद्र मंथन होगा, आप लोग जाइए। और सब देवता लोग और दानव लोगों ने, देवता और दानवों ने मिलकर अब कल कथा करेंगे हम समुद्र मंथन की, और क्या रत्न प्राप्त होंगे उसके बारे में कल वर्णन करेंगे। और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः फिर आपसे इस कथा का एक भाग रह गया और शायद कल पूर्णावती हो जाएगी समुद्र मंथन लीला और अमृत की प्राप्ति। उसके बाद मोहिनी रूप शायद अभी और एक दिन लगेगा। आप लोगों के साथ हैं, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।